आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा, आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथियों, हम लोग कल से पंचदिवसीय दीपमालिका का पर्व मना रहे हैं। कल धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया गया और आज नरक चतुर्दशी मनाई जा रही है। कल दीपमालिका का मेन पर्व बड़ी धूमधाम से हर सनातनी के घर में मनाया जाएगा। इस बार तिथि भ्रम होने के वजह से उसके दूसरे दिन अन्नकूट की पूजा न हो करके बुधवार को की जाएगी और बृहस्पतिवार को यम द्वितीया यानी भैया दूज का त्यौहार मनाने के साथ ही ये पंचदिवसीय त्यौहार समाप्त हो जाएगा। हम मनाते तो हर साल हैं इन त्योहारों को, लेकिन इन त्योहारों को मनाए जाने का कारण क्या है, रहस्य क्या है और प्रतीक क्या है, इसके बारे में कभी जानने का प्रयास नहीं करते। साथियों, ये जो 5 दिवसीय दीपमालिका का पर्व मनाया जाता है, ये त्रेता, सतयुग और द्वापर की घटनाओं के आधार पर पौराणिक महत्व के अनुसार मनाया जाता है। लेकिन इन पौराणिक महत्वों के अलावा भी इन त्योहारों को मनाए जाने का एक प्राकृतिक, पर्यावरणीय और सात्विक कारण भी है। पहले मैं व्याख्या करता हूँ पौराणिक कारणों की। जो हम लोगों ने कल धनतेरस का त्यौहार मनाया, वो वास्तव में धन्वंतरी ऋषि के जयंती की वजह से मनाया गया। धन्वंतरी ऋषि जब देवता और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उनमें से जो 14 रत्न निकले थे, उन्हीं में से धन्वंतरी भी निकले थे और यह घटना हुई थी सतयुग। धन्वंतरी चिकित्सा क्षेत्र के पहले जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रादुर्भाव प्राणी मात्र के लिए किया। उनकी जयंती के अवसर पर हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, और वो निरोगी काया प्रदान करने का कार्य महर्षि धन्वंतरी ने किया। और आरोग्य ही सबसे बड़ी संपदा होती है किसी मनुष्य के जीवन में, इसलिए उसको हमने धन से जोड़ दिया और वो धीरे धीरे विकृत होते हुए सोना चांदी और बर्तनों की खरीद पर आ गई। आज नरक चतुर्दशी है। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हम नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाते क्यों हैं, और इस त्यौहार को अच्छे ढंग से तो नहीं मनाते, लेकिन त्यौहार है तो है। बताते हैं कि नरकासुर नामक दैत्य का अंत आज के दिन देवताओं द्वारा किया गया था, इसलिए आज के दिन हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन हर घरों में प्रायः साफ सफाई का कार्य किया जाता है और स्वच्छता लाई जाती है। कल यानी अमावस्या के दिन हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली मनाए जाने के जो पौराणिक कारण है, उसमें तो एक कारण ये है कि कल ही के दिन
अयोध्या में दशरथ नंदन राम का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए उनकी खुशी में पूरे नगर को दीप मालिकाओं से सजाया गया था, इसलिए ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दूसरा पौराणिक कारण जो बताया जाता है कि ये त्रेता युग की घटना थी जो मैंने अभी आपको बताई। सतयुग में देवता और दैत्यों द्वारा मिलकर जो समुद्र मंथन किया था, उसमें कल ही के दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने विष्णु का वरण किया था। उस खुशी में ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और इसीलिए दीपावली के रात्रि में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि दीपावली के दिन लक्ष्मी का ही पूजन क्यों किया जाता है? लक्ष्मी के साथ में गणेश का पूजन क्यों किया जाता है? विष्णु का पूजन क्यों नहीं किया जाता, यदि उस दिन लक्ष्मी और विष्णु जी का वरण हुआ था? बहुत सारे लोग इस बारे में तरह तरह की व्याख्याएं देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हमारे सनातनी ये कहते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जब हम देवशयनी एकादशी मनाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी मनाते हैं, और जब इन 4 महीनों में सभी देवता सो रहे होते हैं, तो फिर दीपावली में विष्णु का पूजन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि इन दिनों में तो विष्णु शयन में होते हैं। गणेश जी आदिशक्ति भवानी पार्वती और आदि पुरुष महादेव भगवान शिव के पुत्र हैं। फिर उनका पूजन लक्ष्मी के साथ में। जो पौराणिक कथाएं हैं वो ये कहती है कि जब देवताओं ने कुबेर को धनाध्यक्ष बनाया तो कुबेर जी काफ़ी कंजूस प्रवृत्ति के थे और वो भक्तों को धन देने में कोताही बरतते रहते। इस तरह की जब शिकायतें माँ लक्ष्मी के पास पहुँची तो उन्होंने उनके ऊपर गणेश जी को बैठा दिया। गणेश जी चूँकि बुद्धि और विवेक के देवता कहे जाते हैं, शायद कम लोगों को मालूम होगा कि गणेश जी का जो मुख है वो उनको गजानन कहा जाता है, यानी उनका मुख हाथी का है। और पूरी प्रकृति में एकमात्र जीव हाथी ही ऐसा है जो खाने पीने सोचने समझने का सारा कार्य एक ही इंद्रिय से करता है, इसलिए वो बुद्धि और विवेक का प्रतीक होता है और इसीलिए गणेश जी को गजानन कहा जाता है। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को अपना मानद पुत्र वर्ण किया था और जब अमावस्या की रात में लक्ष्मी को आना होता है, पति शयन मुद्रा में है, तो वो किसके साथ जाएंगे? किसी भी औरत को या तो अपने पति पर विश्वास होता है या उससे ज़्यादा अपने पुत्र पर। इसलिए कल के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन उनके वरद पुत्र गणेश जी के साथ किया जाता है। उसके अगले दिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का जो त्यौहार हम मनाते हैं वो द्वारिका युग में श्री कृष्ण के कथाओं से जुड़ा हुआ है कि जब देवराज इंद्र ने घमंड में आकर अपनी पूजा न होने के कारण लगातार ब्रज में मूसलाधार बारिश कर रहा था, तो उस बरसात से बचाने के लिए कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था और अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा करके उसके नीचे समस्त ब्रजवासियों को आश्रय दिया था। इसीलिए कृष्ण का एक नाम गोवर्धनधारी भी है। तो गोवर्धन पूजा
द्वापर युग से जुड़ी हुई। उसके बाद जो हम यम द्वितीया का त्यौहार मनाते हैं वो भी सतयुग की कथाओं से जुड़ा हुआ। पुराणों में जो उद्धृत है उसके अनुसार सूर्य की 2 पत्नियां थीं और पहली पत्नी से शनि देव जी थे और दूसरी पुत्र से यम और यमी यानी यमराज और यमुना जी, उनकी 2 संतानें थीं। द्वितीया के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के पास गए थे, जहां उन्होंने उनको रोचना तिलक लगाकर वरदान दिया था। तो ये घटना भी सतयुग पर आधारित। ये तो रहे दीपावली के 5 दिवसीय के पर्यावरणीय कारण, पौराणिक कारण। अब आते हैं हम प्राकृतिक कारणों के ऊपर, पर्यावरणीय कारणों के ऊपर। क्योंकि हाल ही में वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शरद ऋतु महसूस होने लगी, और इन 2 ऋतुओं के संधिकाल में वर्षा के कारण तमाम तरह के कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का जो आविर्भाव हमारे घरों में, हमारे घर के वातावरण के आसपास हुआ था, उनको सफाई करने के उद्देश्य से हम दीपावली के पहले सफाई का एक अभियान चलाते हैं। और दीपावली के दिन जो प्राविधान था हमारे पूर्वजों में, हमारी परंपराओं में, वो था कि दीपावली के दिन हम दीपावली में कड़ुआ तेल डाल करके उसकी बत्तियां जलाते थे। आज तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि कड़ुआ तेल में के धुएं में वो गुण होते हैं जो तमाम कीटाणुओं का संहार करता है। और इसीलिए जो लोग गांव देहात से जुड़े हैं उनको ये मालूम होगा कि दीपावली के दिन एक बड़ा सा दीपक ले करके उसमें कड़ुआ तेल भर करके वो दीपक रात भर जलाया जाता था। आज भले हम मोमबत्तियों और झालरों पर आश्रित हो गए हों, लेकिन वास्तविक दीपावली का पर्व दीपावली में कड़ुआ तेल डालकर जलाने का। गोवर्धन की पूजा करने से हमारा आशय, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे पूर्वजों का ये था कि गोबर ही धन एक समय में हुआ करता था, और गोबर से ही डाल करके हम अन्न आदि की उत्पत्ति करते थे। गोवर्धन हमारे पशुधन का भी प्रतीक था। पशु भी एक धन हुआ करते थे, चाहे वो गाय हों, भैंसे हों, बैल हों, चाहे जो। तो ये हमारे पशुधन के प्रतीक के रूप में हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। ये थे हमारे वैज्ञानिक और पौराणिक कारण इस 5 दिवसीय दीपावली को मनाने के लिए। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं बहुज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अपने आप में शोध किया इनके बारे और पुराणों को पढ़ा, इतिहासों को देखा, अपनी वंश परंपरा को देखता चला आ रहा हूँ, उसके अनुसार से मैंने ये शोध किया है। यदि आपको ये मेरी बातें सत्यता के नज़दीक दिखाई पड़े तो कृपा करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद।